कहानी का नाम वो अजनबी जो हर रोज मेरे घर के पास खड़ा था। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें कभी न भूलने वाले अनुभव दे जाती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है, जबकि कुछ घटनाएं सिर्फ एक अजनबी से मिलकर हमें एक बड़ा संदेश देती है। इस कहानी में हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरी तरह से मेरी जिंदगी बदल दी। एक शुरुआत घर के पास अजनबी। ये कहानी उस समय की है जब मैं एक छोटे से शहर में रहता था जिसका नाम था कोलतरा। मेरे जीवन में कोई बड़ी घटना नहीं थी, मैं बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। मैं अंकित नाम का एक साधारण आदमी था। हर दिन की तरह एक दिन भी मैं ऑफिस से लौट रहा था और जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि एक अजनबी शख्स हमारे घर के पास खड़ा था। ये कौन है? मैंने सोचा, क्योंकि वो शख्स मुझे पहली बार दिखाई दे रहा था। वो आदमी काले कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो मुझे थोड़ा डरावना लगा। पहले दिन तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो आदमी हमेशा वही खड़ा दिखता रहा और हर दिन वो मुझे और भी अजीब लगता गया। 2 पहले सवाल का जवाब। एक दिन मैंने सोचा, क्यों न उससे बात की जाए। उस दिन जब मैं घर लौट रहा था, मैंने उसे पास जाकर पूछा, तुम हर दिन यहां क्यों खड़े रहते हो? वो आदमी पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर एक धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हें नहीं बल्कि उस औरत को देखने आया हूं। मैं चौंका, कौन सी औरत? उसने फिर से सिर हिलाया और कहा, वो औरत यहां रहती थी। उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहां है। मैंने सोचा कि शायद वो कोई पागल इंसान है, तो मैंने उसका मजाक उड़ाया और चला गया। लेकिन रात को मेरी नींद उड़ी हुई थी। मैं उस अजनबी के शब्दों के बारे में सोचता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि वो कौन था और उसका इशारा किस औरत से था। 3 बदलाव की शुरुआत। अगले दिन वही शख्स फिर मुझे उसी स्थान पर खड़ा मिला। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी मायूसी थी। अब मुझे कुछ और अजीब सा महसूस होने लगा था। मैंने सोचा, क्या ये सच में कोई भूत या आत्मा है? फिर एक शाम जब मैं घर लौट रहा था, तो मुझे वो आदमी एक औरत के कटा हुआ हाथ पकड़े हुए खड़ा दिखाई दिया। क्या तुम ये देख रहे हो? उसने मुझसे पूछा और मेरी तरफ एक घिनौनी मुस्कान दी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन मैं बहुत डर चुका था। मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मुझे अजीब अजीब सपने आए और मेरी नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा था। 4 पड़ोसी से सच्चाई। अगले दिन मैंने अपनी पड़ोसन मायरा से इस बारे में बात की। मायरा ने कहा, यह घर बहुत पुराना है। पहले यहां एक औरत रहती थी और उसकी मौत बहुत अजीब तरीके से हुई थी। कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन सभी मानते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहां है। अब मुझे समझ में आने लगा कि वो अजनबी दरअसल उस औरत की आत्मा का संदेश लेकर आया था। एक दिन मैंने वो घर देखने का फैसला किया जहां वो औरत रहती थी। घर अब खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन अंदर जाने पर मुझे एक अजीब सी ठंडी हवा का सामना करना पड़ा। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मुझे एक कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ मिला और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मैंने डरते हुए पूछा, क्यों? फिर अचानक एक औरत का चेहरा सामने आया और उसकी आंखें शापित हो चुकी थी। उसने कहा, तुम नहीं जान सकते, वो अजनबी कोई नहीं बल्कि मेरी मदद करने आया था। 5 सच्चाई का खुलासा। अब अंकित को पूरी सच्चाई का पता चला। वो अजनबी दरअसल एक देवदूत था जो उस आत्मा की मदद के लिए आया था। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ताकि तुम इस आत्मा को शांति दे सको। अंकित ने उस आत्मा से माफी मांगी और उसकी मदद करने की कोशिश की। उसके बाद वो अजनबी गायब हो गया
और उस घर में छाई ठंडक और अजीब आवाजें बंद हो गई। अब अंकित को सच्चाई का एहसास हुआ। कभी कभी हमें डर के बजाय समझदारी से काम लेना पड़ता है, क्योंकि असलियत कहीं ज्यादा गहरी होती है। उस दिन के बाद अंकित ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया और कभी भी अपने डर पर काबू पाना नहीं छोड़ा।